ठीक है, तो वी आर स्टडिंग अबाउट द ऑनलाइन टूल्स एंड इन ऑनलाइन टूल्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये सारे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड टूल्स हैं। तो इन ऑनलाइन टूल्स में हम पढ़ेंगे स्वयं प्रभा, फिर स्वयं, देन अदर्स एंड देन जो भी हमारे ऑनलाइन टूल्स हैं। सो फर्स्टली वील बी टॉकिंग अबाउट द स्वयं प्रभा चैनल। अब ये जो स्वयं प्रभा चैनल है, फर्स्टली यू नीड टू नो दैट स्वयं प्रभा चैनल 7th ऑफ जुलाई एंड 2017 को इसको निकाला गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये इनिशिएटिव है और इसमें जो भी चैनल्स चलते हैं वो 24 आवर चलते हैं। ठीक है, मतलब 24 घंटे चलते हैं और 7 डेज अ वीक चलते हैं। 7 डेज अ वीक का मतलब क्या है, मतलब 7 दिन चलते हैं हफ्ते के। ठीक है, अब ये जो चैनल है, हमको पता है कि जितने भी चैनल्स वगैरह होते हैं उनके लिए सैटेलाइट की ज़रूरत होती है। तो इसमें हम जो सैटेलाइट का यूज़ करते हैं, दिस सैटेलाइट इज़ द G715 सैटेलाइट। ठीक है, और इसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, इसको मेंटेन करने का काम है इनफ्लेब नेट गुजरात का। ठीक है, इनफ्लेब नेट गुजरात इज मेंटेनिंग दिस। एंड इसमें जो भी कंटेंट है, मतलब जो स्वयं प्रभा है, इसमें कंटेंट प्रोवाइड करते हैं NPTEL, ठीक है, IITs, देन UGC, देन CEC एंड इग्नू। ठीक है, इग्नू वगैरह ये सब जो हैं वो यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब ये जो स्वयं प्रभा चैनल्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं। ठीक है, सो वील बी टॉकिंग जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो। ठीक है, सो दीज आर सम चैनल्स। अब ये जो 1 से लेके 10 तक चैनल हैं, ये सारे चैनल चलाए जाते हैं किसके द्वारा, दीज ऑल बाय द CEC न्यू दिल्ली। ठीक है, CEC न्यू दिल्ली के द्वारा ये सारे चैनल्स जो हैं वो चलाए जाते हैं। पहले जो है हमारा चैनल विच इज़ द वाघेश। अब ये जो वाघेश चैनल है ये किसके लिए है, दिस 1 मिनट, दिस वाघेश चैनल इट इज़ फॉर द लैंग्वेज एंड लिटरेचर। लैंग्वेज और लिटरेचर के लिए है ये चैनल। दूसरा चैनल है हमारा संस्कृति। अब संस्कृति हमें पता है क्या होता है, हमारे पास हिस्ट्री या फिर जो कल्चर है या फिलॉसफी है, इनके लिए ये जो है वो चैनल चलाया जाता है। प्रबोध, प्रबोध का मतलब है यहाँ पर, मतलब प्रबोध जो चैनल है वो सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेस के लिए जो है वो चलाया जाता है। ठीक है, सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेस के लिए। फिर आ जाता है हमारे पास सरस्वत। जो सरस्वत है वो एजुकेशन एंड होम साइंसेस के लिए चलाया जाता है। ठीक है, देन वी हैव द प्रबंधन। अब जो प्रबंधन चैनल है वो इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड जो हमारी मैनेजमेंट स्टडीज़ हैं, ठीक है, मैनेजमेंट स्टडीज़, उनके लिए ये चैनल चलाया जाता है। देन वी हैव द विधेयक। विधेयक चलाया जाता है लॉ एंड लीगल स्टडीज़ के लिए, है ना। ये तो पता ही चल रहा है कि भाई लॉ एंड लीगल स्टडीज़ के लिए। कौटिल्य, समथिंग रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स के लिए ये चलाया जाता है। देन आर्यभट्ट, आर्यभट्ट जो है वो चलाया जाता है फिजिक्स एंड अर्थ साइंसेस के लिए। देन स्पंदन, स्पंदन जो है वो लाइफ साइंसेस के लिए चलाया जाता है। देन वी हैव द दक्ष। अब जो दक्ष है, दक्ष चलाया जाता है, इट इज़ फॉर द अप्लाइड साइंसेस। ठीक है, अप्लाइड साइंसेस के लिए इसको चलाया जाता है। फिर हम बात करेंगे जो 11 से लेके 16 तक जितने भी चैनल्स हैं, ठीक है, 11 से 16 तक जितने भी चैनल्स हैं ये चलाए जाते हैं इग्नू के द्वारा। ठीक है, तो इनको देख लेते हैं। पहला जो चैनल है 11वें नंबर का, वो कहलाता है सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटी। अब ये जो सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटी वाला चैनल है ये 11वें नंबर का है। 12वें नंबर का चैनल है बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेस। अभी हमने देखा है अप्लाइड साइंसेस एक दक्ष भी है। ठीक है, दक्ष 10 नंबर का चैनल है, बट दक्ष जो है वो CEC न्यू दिल्ली के द्वारा चलाया जाता है। बट यहाँ पर जो 12वें नंबर का बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेस है वो इग्नू के द्वारा चलाया जाता है। फिर 13 नंबर का है हमारे पास प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए। जो 14वें नंबर का है वो है ओपन यूनिवर्सिटीज़ एंड ज्ञान दर्शन। जो 15वें नंबर का है वो है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ये चैनल चलाया जाता है। जो 16 है वो स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन के लिए जो है वो चलाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे 17 से लेके ये 20 तक। 17 से लेके जो 20 तक चैनल हैं वो चलाए जाते हैं IIT बॉम्बे के द्वारा। और एक 25वें नंबर का है, ये IIT कानपुर चलाता है। ठीक है, तो जो 17वें नंबर का है वो चैनल है बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। देन जो 18वें नंबर का है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। देन जो हमारा 19वें नंबर का है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग।
20वें नंबर का है फिजिकल साइंस, फिर जो 25वें नंबर का है वो है ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के लिए, ठीक है। तो ये सारे चैनल्स हैं जो कि चलाए जाते हैं। फिर उसके बाद लेटेस्ट डिस्कस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है स्वयं प्रभा, ठीक है। स्वयं प्रभा को हमने कर लिया है कंप्लीट। अब इसके बाद हम स्वयं करते हैं। अब ये जो स्वयं है, स्वयं का पहले तो यू नीड टू नो कि इसका फुल फॉर्म क्या है। स्वयं का फुल फॉर्म है, इट इज द स्टडी वेब्स ऑफ the active learning, study webs for the active learning for the young aspiring minds, ठीक है। सो इट इज द स्वयं। अब ये जो स्वयं है वो AICTE के द्वारा 2017 में इसको निकाला गया था। इसका एम है एक्सेस, एक्विटी एंड क्वालिटी। ये सेल्फ प्लेस्ड लर्निंग को बढ़ावा दे रहा है, मतलब आप खुद जाइए और खुद ही सीख सकते हैं। अब इसमें 4 क्वाड्रेंट्स हैं। ये क्वाड्रेंट्स मैं बता दूं आपको कि पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स हम थोड़ा सा कर लेते हैं कि व्हाट आर दीज 4 क्वाड्रेंट्स हियर। सो जो क्वाड्रेंट 1 है, क्वाड्रेंट 1 इज अबाउट द ई ट्यूटोरियल, ठीक है। जो क्वाड्रेंट 2 है वो है हमारा ई कंटेंट के बारे में, और जो क्वाड्रेंट 3 है वो है हमारा वेब रिसोर्सेज के बारे में। देन उसके बाद जो क्वाड्रेंट 4 है इज अबाउट द सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। तो जो क्वाड्रेंट 1 है ई ट्यूटोरियल, दूसरा ई कंटेंट, तीसरा वेब रिसोर्सेज एंड चौथा है सेल्फ एक्सेस के बारे में, ठीक है। फिर नंबर ऑफ वीक्स और वीडियो आवर्स में ये बटे हुए होते हैं, ठीक है। अब UGC 2021 में इन्होंने बोला कि मतलब कॉलेजेस में जितना भी कोर्स होता है उसका 40% जो है आप स्वयं के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब 60% आप पढ़ा दीजिए, बट आप चाहें तो 40% आप स्वयं के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली बात बोली गई है। फिर हम कुछ अदर्स देख लेते हैं, जैसे कि वी हैव द शोध सिंधु। अब ये जो शोध सिंधु है ये क्या है? शोध का मतलब है, हमें पता है कि कुछ रिसर्च वगैरह, और सिंधु देखते हैं कि ई है, ई मतलब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो शोध सिंधु क्या है? जितने भी आपके पीयर रिव्यूड जर्नल्स हैं, ठीक है, पीयर रिव्यूड जर्नल्स, ये यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। मतलब ये एक बिब्लियोग्राफिक डेटा है। दिस इज द बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसको चलाया गया है। और देखो, जब कोई इंस्टीट्यूट क्या कर सकता है, कोई इंस्टीट्यूट इस शोध सिंधु को एक्सेस कर लेता है, तो उसी यदि इंस्टीट्यूट में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो फिर उसको अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं है। और जो शोध सिंधु है इसको सेटअप किया गया है, बात पहले जो है वो क्या चलता था, यूजीसी इन्फोनेट, जो भी डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम था वो, देन एनलिस्ट, ठीक है, एनलिस्ट, एंड उसके बाद जो है वो है हमारा इंडेस्ट, AICTE कंसोर्टियम। तो इन सबको मिलाया गया है, उसके बाद शोध सिंधु बनाया गया है। क्या मिलाया गया है? UGC इन्फोनेट, जो भी डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम है, देन एनलिस्ट, उसके बाद इंडेस्ट, फिर AICTE, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास शोध गंगा। अब ये जो शोध गंगा है वो क्या है? देखो, शोध गंगा जो है यहाँ पर आपको मिलेंगे PhD थीसिस। जो भी PhD थीसिस होती है ना, यहाँ पर ऑनलाइन उनकी रिपोजिटरी हो जाती है। फिर उसके बाद है शोध गंगोत्री। अब शोध गंगोत्री क्या है? देखो, शोध गंगोत्री जो है जितने भी अप्रूव्ड सिनॉप्सिस हैं, ठीक है, उनका डिजिटल वर्जन है यहाँ पे। जितनी भी आपकी अप्रूव्ड सिनॉप्सिस हैं उनका डिजिटल वर्जन गंगोत्री में मिल जाएगा। और शोध गंगा में क्या मिलेगा? PhD थीसिस मिलेंगी। शुद्धि, जो शोध शुद्धि है वो हमें पता चल रहा है कि भाई कुछ तो मतलब प्लेजियरिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्या कर सकते हैं? प्लेजियरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं इस शुद्धि के मदद से। क्या है ये? प्लेजियरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है, जिससे आपकी क्वालिटी रिसर्च जो है वो बढ़ सकती है। अब जो शोध शुद्धि है वो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा प्रपोज किया गया था, ठीक है। फिर ई विद्वान। अब ई विद्वान क्या है? ई विद्वान एक ई रिपोजिटरी है जहाँ पर जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी रिसर्चर्स हैं, या फिर जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं ना, उनका एक डिजिटल रिकॉर्ड टाइप का है ये, ठीक है। सो ये चीज़ है। फिर उसके बाद वी विल बी स्टडिंग अबाउट द ऑनलाइन टूल्स। जितने भी ऑनलाइन टूल्स हैं, जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सिर्फ उनको ही मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है। सो लेट्स स्टडी, ठीक। तो ये है। अब ये जो पहला टूल है इसको क्या बोलते हैं? दिस इज द फ्लिपग्रिड।
क्या है ये, दिस इज द फ्लिप ग्रिड, ठीक है, ये फ्लिप ग्रिड है। अब इस फ्लिप ग्रिड का यूज क्यों करते हैं, देखो ये जो फ्लिप ग्रिड है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, दिस इज द फ्लिप ग्रिड। इसका यूज किया जाता है वीडियो रिकॉर्डिंग में। ये एक वीडियो रिकॉर्डिंग ऐप है, ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर वीडियो को जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। यस, दिस इज द वीडियो रिकॉर्डिंग ऐप। और उसके बाद आप वीडियो डिस्कशंस भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन ऑल्सो डू द वीडियो डिस्कशंस है। So you can record the video and you can discuss with the flip grid. फिर सेकंड हमारे पास आ जाता है, we have the कमताशिया, ठीक है, ये है कमताशिया, ऐसे लिखते हैं इसको कमताशिया। अब ये जो कमताशिया है उसका यूज़ क्यों करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ रिकॉर्डिंग भी कर रहा है ये, एंड ही द पर्सन इज एडिटिंग ऑल्सो। सो दिस इज द वन कि यहाँ पर वीडियोस को रिकॉर्ड भी किया जाता है, यहाँ पर वीडियोस को एडिट भी किया जाता है, उसके बाद आप जो है वो स्टूडेंट के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कमताशिया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, दिस इज द पेडलेट। अब पेडलेट ये क्या है, दिस इज द पेडलेट। ये पैडलेट का यूज़ क्यों करते हैं हम, ये जो पैडलेट है बेसिकली एक वर्चुअल बोर्ड होता है ये, ठीक है, ये एक वर्चुअल बुलेटिन बोर्ड है, दिस इज द वर्चुअल बुलेटिन बोर्ड, जहाँ पर आप अपनी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वर्चुअल जितनी भी इंफॉर्मेशन है इस पर्सन ने यहाँ पर सबको ऐसे अरेंज कर लिया है। सो ये पैडलेट इसके लिए होता है, ठीक है। फिर उसके बाद गूगल फॉर्म। अब आपको गूगल फॉर्म तो पता ही होगा, व्हाट इज द गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म क्या है, ये एक फ्री वेब, ये क्या है, वेब बेस्ड गूगल डॉक्स है जो कि गूगल के द्वारा ऑफर किया जाता है, ठीक है। दिस इज द, आपने भी भरे होंगे बहुत सारे गूगल फॉर्म्स, तो ये कुछ कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन सर्वे है, तो थोड़ा सा मॉडिफाई करके गूगल फॉर्म के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखिए, ये क्या है, दिस इज द लेबस्टर। अब लेबस्टर का मतलब है, लेब का मतलब तो आप समझते होंगे, और लेबस्टर का मतलब है ये एक डिजिटल ऑनलाइन लाइब्रेरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप वर्चुअल लैब है और सिमुलेशंस कर सकते हैं। सिमुलेशंस मतलब जैसे एसिड है, अब आप एसिड में इसको मिलाइए, ठीक है, तो क्या रिएक्शन होता है वो सारा वर्चुअली होगा, तो ये वर्चुअल लैब टाइप की है, ठीक है। फिर उसके बाद दिस इज द गूगल अर्थ। आपने बहुत सारे लोगों ने गूगल अर्थ भी यूज़ किया होगा। सो व्हाट इज द गूगल अर्थ है, सो गूगल अर्थ जो है वो वर्चुअल फील्ड ट्रिप है एक, ठीक है। आप फील्ड, आपको शुरू शुरू में मज़ा भी आया होगा काफ़ी। सो दिस इज़ द वर्चुअल फील्ड ट्रिप, ठीक है। जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन के लिए ये गूगल अर्थ का यूज़ जो है हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कहूट। व्हाट इज़ द कहूट। अब कहूट क्या है, कहूट में क्या कर सकते हैं आप, ऑनलाइन जो भी क्विज है, ठीक है, ऑनलाइन क्विजेस को और असेसमेंट वगैरह को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो क्विजेस और असेसमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं कहूट। फिर उसके बाद है, अच्छा कहूट के बाद कुछ और भी हैं, जैसे कि एक है, जैसे आपको पोल, पोल एवरीवेयर, पोल एवरीवेयर है। अब पोल एवरीवेयर का मतलब ये है कि जैसे रियल टाइम पोलिंग करनी है आपको, ठीक है, आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और आपको रियल टाइम में ही क्वेश्चन पूछने हैं, तो उसके लिए पोल एवरीवेयर होता है, ठीक है। और इसी टाइप की पोलिंग क्रिएट करने के लिए और भी होते हैं, जैसे एक होता है हमारे पास स्ट्रॉ पोल होता है, फिर उसके बाद होता है मेंटीमीटर, मेंटीमीटर भी इसीलिए होता है, एंड एक और होता है सर्वे मंकी, ठीक है। सो ये यूज़ किए जाते हैं इसी के लिए। देन वी आर हैविंग दिस प्लॉटागॉन, ठीक है, ये क्या है, दिस इज द प्लॉटागॉन। अब ये प्लॉटागॉन क्या है, देखो प्लॉटागॉन क्या है कि आपको यदि इंस्टेंट इंस्टेंट एनिमेटेड वीडियो बनाना है, दीज आर द एनिमेटेड वीडियोस, और आपको यदि ये बनाना है तो यू हैव दिस प्लॉटागॉन। आप देख सकते हैं ये एनिमेटेड वीडियोस यहाँ पर बन रही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है वी हैव द माइंड मिस्टर। माइंड मिस्टर तो आपको पता होगा कि इसका यूज़ हम करते हैं माइंड मैप्स बनाने के लिए, ठीक है। दीज आर द माइंड मैप्स, यू कैन सी दिस इज द माइंड मैप्स। देन दिस इज जिट हब। अब जिट हब का यूज़ क्यों हम करते हैं, देखो जिट हब बेसिकली आपको जो कोड है उसको राइट करने में हेल्प करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप शेयर करके कोड लिखना चाहें किसी के पास, या फिर आप टुगेदर किसी के साथ कोड लिखना चाहें, ठीक है। इफ़ यू वॉन्ट टू राइट टुगेदर अ कोड देन यू कैन यूज़ द जिट हब हेयर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास वी हैव द एड्यू पजल, ठीक है, एड्यू पजल। सो दिस इज द एड्यू पजल। एड्यू पजल आप क्या कर सकते हैं, एड्यू पजल का यूज़ करके
एक्चुअली नो, दिस इज नॉट द एड्यू पजल, ये मेंटीमीटर है, ठीक है, दिस इज द मेंटीमीटर। मेंटीमीटर का यूज अभी मैंने बताया था पोल क्रिएट करने के लिए होता है। तो आपके जैसे प्री सेशन है, प्री एंड पोस्ट पोल सेशंस के लिए ये मेंटीमीटर का हम यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पोल्स जो है वो क्रिएट किए गए हैं, दीज आर द पोल्स। देन वी हैव द एडी पजल। एड पजल मतलब जो भी एड्यू पजल है, ठीक है, एड्यू पजल का यूज करते हैं इंटरैक्टिव वीडियोस, जो भी आपकी इंटरैक्टिव वीडियोस हैं उनको क्रिएट करने में। और इसी एडियो पजल में जो भी आपकी इंटरैक्टिव वीडियो है, पजल मतलब क्या है कि आप इसमें क्वेश्चंस भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, वीडियोस में क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं, जो भी आपकी प्री रिकॉर्डेड, जैसे आपने वीडियो कभी प्री रिकॉर्ड करा, अब उसमें आप क्वेश्चन पुट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं एडियो पजल का यूज करके, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास ट्रेलो। अब ट्रेलो क्या है, व्हाट इज द ट्रेलो? आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इन्होंने अरेंज टाइप का कर रखा है, ठीक है, तो ये इसीलिए होता है जैसे आपको ग्रुप प्रोजेक्ट है, ठीक है, ग्रुप प्रोजेक्ट वगैरह को यदि मैनेज करना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रेलो का यूज कर सकते हैं, और टास्क वगैरह को क्या करना है, आपको मैनेज करना है। तो देन वी हैव द हॉट सूट। अब हॉट सूट क्या है, देखो हॉट सूट है, यस दिस इज द हॉट सूट। हॉट सूट का आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो भी आपका सोशल मीडिया कैंपेन है, सोशल मीडिया कैंपेन को एनालाइज करना, ठीक है, या फिर उसको मैनेज करने का काम किसका होता है, इसका काम होता है हॉट सूट का। ओके, देन वी हैव द H5P। अब ये H5P क्या है, H5P बेसिकली क्या है, दिस इज द फ्री एंड ओपन सोर्स कोलैबोरेशन होता है। दिस इज द फ्री एंड ओपन सोर्स कोलैब, जिसमें जावा स्क्रिप्ट का भी यूज करते हैं, ठीक है। अब जावा स्क्रिप्ट का यूज करके करते क्या है, बेसिकली ये एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। सो H5P यदि आपसे बोले कि जावा स्क्रिप्ट इसमें यूज होती है, तो हाँ, फ्री एंड ओपन सोर्स कोलैबोरेशन है, हाँ, और इसमें कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम या फिर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आप कर सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव द कैनवा। अब कैनवा तो आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलियन कंपनी का है ये, और इसमें सोशल मीडिया ग्राफिक्स वगैरह, प्रेजेंटेशन, पोस्ट कार्ड वगैरह, प्रमोशनल मर्केंडाइज या फिर जो भी आपकी वेबसाइट्स वगैरह हैं उनके लिए ये कैनवा होता है, ठीक है। फिर क्विजलेट। अब क्विजलेट क्या है, क्विज का मतलब हमें पता है कि भाई कुछ तो यहाँ पर क्विज वगैरह क्रिएट हो रही है, ठीक है, तो ये एक अमेरिकन कंपनी है, उसका ये क्विजलेट है जो स्टडी के लिए और लर्निंग के लिए एक टूल है ना। फिर हमारे पास बुक क्रिएटर है। अब बुक क्रिएटर क्या है, बुक क्रिएटर में आप क्या कर सकते हो, आपके जो भी ऑनलाइन लेसन है, ठीक है, ऑनलाइन लेसन या फिर वीडियोस जो हैं वो एक बुक के फॉर्म में आप इनको क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, बुक भी बनाओ और उसमें वीडियो भी एम्बेड कर दो, ऐसा ही है। फिर आ जाते हैं हमारे पास, वी हैव द एडोब इलस्ट्रेटर, ठीक है, ये हमारा है एडोब इलस्ट्रेटर, ठीक है, अडोब इलस्ट्रेटर है। सो ये क्या है, अडोब इलस्ट्रेटर एक वेक्टर ग्राफिक एडिटर है, याद रखना है, इट इज द वेक्टर ग्राफिक एडिटर, ठीक है, क्या है, अडोब इलस्ट्रेटर। फिर उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं, लेट मी, यस, दो चार चीज़ें हैं, जैसे कि एक है हमारे पास रिप्रेशन, ठीक है। अब रिप्रेशन का मतलब क्या है, ये PYQ में आया है बेसिकली। रिप्रेशन जो है वो सिगमंड फ्रॉड ने ये टर्म दी थी, सिगमंड फ्रॉड, ठीक है। तो सिगमंड फ्रॉड ने रिप्रेशन बोला है। देखो रिप्रेशन क्या है कि आप अनकॉन्शियसली आपकी वो मेमोरी को दबाते हो, ठीक है, रिप्रेस करते हो जो कि आपको अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस देती है, ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हो, एंजाइटी से और इमोशनल पेन से बच सकते हो, तो ये होता है रिप्रेशन। फिर दूसरी चीज़ है वी हैव द प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। अब प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस होता है जब आपकी ओल्ड मेमोरी जो है वो आपकी न्यू मेमोरी में इंटरफेयर करती है, वो होता है प्रोएक्टिव। अब प्रोएक्टिव का उलट होता है एक रेट्रोएक्टिव। अब रेट्रोएक्टिव क्या होता है, रेट्रोएक्टिव में जो भी आपकी न्यू मेमोरी है वो आपकी ओल्ड मेमोरी में इंटरफेयर करती है, तो उसको बोलते हैं रेट्रोएक्टिव, ठीक है। तो क्या देख लिया हमने, देखा रिप्रेशन जो सिगमंड फ्रॉड ने दिया है, आप उसमें आपकी जो अनप्लेजेंट मेमोरी उसको दबाते हो। फिर प्रोएक्टिव ओल्ड में न्यू का इंटरफेयर करना, रेट्रोएक्टिव न्यू में न्यू का ओल्ड में इंटरफेयर करना, ठीक है। सो ये हमारा हो चुका है। सो दिस इज द कोट ऑफ द डे। इफ मीन्स देयर इज नो सीक्रेट टू सक्सेस, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द प्रिपरेशन, हार्ड वर्क एंड द लर्निंग फ्रॉम द फेलियर। मतलब कोई सीक्रेट नहीं है सक्सेस का, बट जो अभी आपकी प्रिपरेशन है, या तो आप आपकी प्रिपरेशन में लैग कर रहे हो, या तो आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, या फिर
जो आप फेल हो रहे हो उनसे लर्न नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो क्या करना है आपको सक्सेस के लिए, आपको हर बार बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, जो भी आपके फेलियर्स हैं उनको आपको सीखना है और आपको हार्ड वर्क करना है। दिस इज द कोच, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।